एस्पिरिन, जो कि एक एनएसएआईडी होता है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब एस्पिरिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक फीवर रिड्यूसिंग यानी कि एक एंटीपायरेटिक है, पेन रिड्यूसिंग यानी कि एक एनाल्जेसिक है और इसके पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। अब एस्पिरिन का जो नेम है वो डिराइव कैसे हुआ? एस्पिरिन का ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल, स्पिर स्टैंड्स फॉर स्पाइरेफ्लावर। स्पाइरेफ्लावर से हमें क्या मिलता है? सैलिसाइलिक एसिड। एंड इन इन क्या होता था हमारा? उस टाइम पर ड्रग्स के लिए कॉमन एंडिंग यूज होती थी इन, तो इस वजह से हमारा नेम एस्पिरिन डराइव हुआ। बट एक्चुअल में एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने ये सैलिसाइलिक एसिड भी पढ़ा, एसिटाइल भी पढ़ा। जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हमें एस्पिरिन का नेम भी समझ नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, जिसको हम कॉमनली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। और इसका आयुपैक होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, यानी कि इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज COH ग्रुप, जिसकी पीकेए वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 5। अब ये एस्पिरिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे करता है? तो जब हम ये ड्रग लेते हैं एंड ये स्टमक के अंदर जाता है, तो जो स्टमक का पीएच है वो हमारा बहुत लो होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 to 2.5। and due to this low pH, the aspirin remains in its acidic form, which is acetyl salicylic acid। तो क्या होता है, क्योंकि ये अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन से भी इजीली पास हो जाता है। बट जब ये हमारा मॉलिक्यूल और ये जो ड्रग है हमारा सेल्स में जाता है, सेल्स का पीएच होता है हमारा 7.4। तो जो 7.4 है वो हमारी COH की पीके वैल्यू से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डीप्रोटोनेट हो जाता है एंड जो हमारा एस्पिरिन है वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसकी एक्टिव फॉर्म क्या कौन सी हो गई? एसिटाइल सैलिसिलेट। ये जो एक्टिव फॉर्म होती है ये क्या करती है हमारी? इट इज एबल टू कैरी आउट द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर रिड्यूसिंग एंड द पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। सो कमेंट बॉक्स में बताइए द नेम ऑफ अदर NSAIDs और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एस्पिरिन की सिंथेसिस क्या होती है। टिल देन बाय एवरीवन।